अरे बंद करो मच्छर मारना यार, वीडियो शुरू कर रहे हैं। अरे ओके, हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक, ये है दीदी पाठक, मिनी पाठक, और ये है हमारा दीदी पाठक। हमारा नहीं हमारी। और ये जो इसकी वेडिंग की हमने कल, तद्दू प्लीज यार, भाई यार प्लीज क्यों करते हो यार, ये भी जरूरी है। प्लीज प्लीज। तो जी वेडिंग इसकी ना अपने हल्दी से लेके, मतलब शुरुआत से लेके गणेश पूजा से लेके मेहंदी तक का हमने सारी फोटोज और वीडियोस शेयर की आपके साथ, वो आपने देखा कल के व्लॉग में। उससे आगे बढ़ते हैं, मेहंदी से लेके शादी की जो व्लॉग्स है, जो मैंने कुछ व्लॉग किया था और कुछ वीडियो क्लिप्स और हमारी एल्बम जो है वो डालते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको। तो चलिए देखिए। ये है अब आई बारी मेहंदी की। और मेहंदी मुझे लगाई थी कोनी ने। हाँ, प्लस ये मेहंदी मैंने लगाई थी इसको, इतनी मेहंदी मैंने लगाई थी, मेरे को याद है। और यहाँ से नीचे इतनी मेहंदी मैंने लगाई थी, बाकी कोई और हमारी पड़ोसी गर्ल्स थी उन्होंने लगाई थी। और इसकी भी क्या कहानी है कि हमारे जो फोटोग्राफर थे ना, उनको देर हो रही थी, ये रात की बात है, और उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ से तो जल्दीबाजी में चले गए, पूरी कैप्चर नहीं की चीजें, और वहां जाके उनका गाड़ी का कुछ इश्यू हो गया, तो बीच जंगल में वो फंस गए थे, वो बता रहे थे। ये देखिए, बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खींची बट कम खींची। ये देखिए इसकी स्माइल, यहाँ पापा की स्माइल देखिए, जैसे मिट्टू करती है ना मेंढक वाली स्माइल, बिल्कुल वही है। और मम्मी मम्मी की खिड़की खुली है, देखिए मम्मी की खिड़की खुली है। ये देखिए हमारे हैंडसम ब्रदर्स। ये ग्रुप फोटो बड़ा प्यारा सा है। हाँ, सबके दांत खुले हुए। इसके बाद हमने बहुत डांस किया। बहुत डांस किया, बट मैंने फोटोग्राफर तो चले गए थे, हमारे वीडियोग्राफर चले गए थे, तो थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ। और मेहंदी सिर्फ हाथों में लगाई, डांस करने के लालच से मैंने। ये जो हुआ था लेडी संगीत वगैरह, वो 27 को हुआ था। हाँ। और 28 को गैप था, और शादी थी 29 की, तो ये हमने 28 को फिर बैठ के पाँव में सारी मेहंदी लगाई थी। पूरा दिन लग गया था उसमें। नेक्स्ट, अब ये आता है वेडिंग डे। इससे पहले वापस आइए और आप देखिए हमारे रास्ते में हमने क्या क्या किया, कैसे हम गए, थोड़ा बहुत जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो देखिए आप। शादी हल्द्वानी में थी, हमारे घर से 200-250 किलोमीटर दूर। तो हम अर्ली मॉर्निंग उस दिन उठ गए थे, और जाने से पहले दीदी हमारे कुल देवताओं को भेंट चढ़ा रही थी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, अपने मायके से जब जाती हैं तो देली पूछती हैं, यानी देली में चावल छिड़कती हैं। तो अगली बार दीदी जब आती तो वो मैरिड होके आती, तो वो देली पूछ रही है। बहुत इमोशनल टाइम था ये। ओके, सो ऑल सेट एंड वी आर रेडी टू गो। चलिए चलते हैं। सुबह 5-5:30 बजे के करीब हम निकल गए थे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था, दीदी को टीका भी लगना था वहां जाके। बहुत है। टेकिंग एक छोटा सा ब्रेक। मीट और दुल्हनिया ठंडे। ओह, मैं सबके हाथों में मेहंदी लगाती हूँ और मेरे हाथ पे यहाँ से देखिए। हम दोनों की स्माइल यहाँ पे बिल्कुल ही फेक थी। दीदी और मैं, हम दोनों ना एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि ये मेरे बिना कैसे रहेगी, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे से अलग रहे ही नहीं थे। नवंबर का टाइम था, काफ़ी ठंड थी, तो सब लोग बिल्कुल ठिठुरे हुए थे। यहाँ पे खाने पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया था, और काफ़ी लोग परेशान हो गए थे ट्रैवल की वजह से। सब लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, और वोमिट बहुत हो रही है। मिट्टू 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 मुट्टू मुट्टू, अरे मुट्टू 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 मुट्टू। लाइए हम भी खाएंगे। इसको टाइम हो गया इतना बनाने का भाई। मैंने बनवाए। भूखी भूखी दुल्हनिया, ये नबी की दुल्हनिया।
बताना जरूर मैं कैसी लग रही हूँ शादी में। तो तू कैसी लग रही थी? ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इससे पहले ये तो खैर ये तो बीच में घुसाई फोटोज़ हैं। इससे पहले टीका लगाने आए थे हम। जैसे ही हल्द्वानी पहुँचे टीका लगाने के लिए आ गए थे। टीका लगाना यानी सगाई, एक तरह से शादी पक्की करना। हमारे यहाँ ये ज़्यादातर शादी के दिन ही होता है। इसमें ससुर देवर ये लोग आते हैं। तो फटाफट से हम लोग रेडी हुए, मुंह धोया हमने, कपड़े पहने ऐसे ही, और फिर ये रस्म हुई। और इसके बाद हम फटाफट भागे पार्लर। ओके, ऑल सेट एंड वी आर रेडी इसको भगाने के लिए। चलिए तो बारात दिखाते हैं आपको। भाभी भी तैयार है। हाय हाय हाय। चलिए ये था वेन्यू। मैं आप लोगों को जो है सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके हल्द्वानी में कभी जो है किसी की शादी होती है तो आप पक्का जो है इनके पास जाएं। कुछ भी फंक्शन अगर करवाना है, मुकुंद वाले जोशी जी हैं, इनके आपको रेट हो गया, ये रेट कोई भी डेकोरेशन फैसिलिटी होगी, सब बहुत अच्छी मिलेगी। और ये आ गए हैं हमारे जीजा जी। मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया था। हम लोगों ने साथ में शॉपिंग करी थी शादी की, और मैंने इनको जब मैंने लहंगा लिया इनको कट पीस भी दिया था कि आप अपनी शेरवानी का सेम कलर लेना। फिर भी इनको समझ में नहीं आया, ये पता नहीं कौन सा कलर उठा के लेके आ गए। लेकिन फिर भी हैंडसम तो लग रहा है बंदा, कुछ को भाई। आखिर जीजू किसके हैं? चैनल तेरा है ना इसलिए बोल रही हूँ। हमारे कितने सब्सक्राइबर? 6000 ना। 6000 लोगों के जीजू हैं ये। देखो तो पर ये खुद मेरी वीडियोस कभी नहीं देखी उन्होंने आज तक। नहीं देखते वो। ये इनका दुपट्टा लहराते हुए, ये नैन मटकाते हुए, और ये बलखाते हुए। ये देखिए भाई, ये फोटो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैंने फ्रेम भी करवाया था। जी देख चुके एक्चुअली में बताया क्या है जी। आप कितनी भी अच्छी फोटो खींच लो, हाँ। ठीक है, शादी की फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफर होंगे कितनी भी अच्छी फोटो खींचते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है 20 फोटो तो ऐसी डालनी है कम से कम। हाँ तो वो तो मैं ये किसी के लिए तो पैसे, इसीलिए तो इन फोटोज के लिए तो इसने वो उनको चूज किया था। 3 साल पहले सिलेक्ट करे थे कि मुझे इन्हीं से फोटो खिंचवानी है। और तब पता नहीं था दूल्हा कौन और होगा। पता है उनकी ना बुकिंग थी शादी वाले दिन, और मैंने उनको इमोशनल करके कि भैया मैं दोस्तों देख रहे हैं आप, ये इनको देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए दोस्तों। ही कोनी पाठक। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो मैंने पहना है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी पसंद का तो मैंने ले लिया, और मेरी हेयर स्टाइल बहुत गंदी बना दी अब थी। मैं बताती हूँ। हाँ। सारी दुकानें देहरादून में जितनी थी सब छान ली थी, इसको कोई लहंगा पसंद में नहीं आ रहा था, क्योंकि और मैं इतनी इरिटेट हो गई थी। फिर लास्ट में एक दुकान में गई, मैंने खाली इसको ऐसे बोल दिया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी नहीं पसंद आया था सच में। लेकिन इसने इतना परेशान कर दिया, इतना सर खा दिया था, सच में खाया तुमने, और सारा देहरादून छान दिया था हमने। बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा लुक कुछ अच्छा नहीं था। ये हमारी सब लोग हैं खड़े हुए। और ये मुझे लगता है, मतलब ये सिर्फ मेरे लिए शायद होता होगा औरों के लिए, बट मेरे लिए ये मोमेंट काफ़ी अलग था। मतलब मिक्स फीलिंग थी मुझे, इमोशनल भी हो रही थी मैं, और खुशी भी थी जीजा से मिलने की। तो ये आ गए हमारे जीजा जी। हाँ, और वेडिंग लुक इनका आप देख सकते हैं। हमारे हैंडसम ब्रदर क्या बढ़िया लग रहे थे भैया, बहुत बढ़िया। ये और पापा उस दिन, पापा की बताओ कहानी। मैं पापा एक तो इमोशनल हो रहे थे, दूसरा उनको थोड़ी एंजाइटी होती है। आपने अभी वीडियो शुरुआत में देखी होगी, ट्रैवलिंग के टाइम पे पापा बहुत परेशान हुए थे, बहुत वोमिटिंग होने हुई थी, और इवन ये भी हालत हो गई थी ना कि अगर इनकी तबीयत खराब हुई तो कौन करेगा कन्यादान, ये हालत हो गई थी। हाँ, तो फिर लेकिन शाम को सही हो गए थे पापा, क्योंकि उस दिन को देखते ही खुश हो गए। हाँ, फास्टिंग भी होती है ना उस दिन, तो बहुत परेशान हो गए थे। ये हो रहा है धुली अरग, यानी कि दामाद जी का वेलकम। बेसिकली दामाद जी अंगना है पधारे, तो उनकी थोड़ी खातिरदारी होती है। तो ये ससुर जी करते हैं, तो पापा कर रहे हैं स्वागत अपने दामाद जी का। और ये हमारे किट्टी भैया है, हमारे वीडियोग्राफर, जो कि दामाद जी का मुकुट सही कर रहे हैं। ये देखिए हमारी क्या बढ़िया स्माइल है भैया, देखिए ये बहुत। और इस टाइम पे ना इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। एक तो मैं क्या कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी चल रही थी, और कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही
मंडप पे पहुंचने की जो है है ना। हम लोग फोटोग्राफर सभी लोग बोल रहे थे कि मिनी थोड़ा धीरे, मिनी थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं भैया, यहाँ तो नवीन जी दिख रहे थे सामने ये मंडप में। इतनी भाग रही थी और ऊपर से ड्रोन चल रहा है, अब नवंबर का टाइम है, इतनी ठंड हो रही थी, हम सब लोग हंस रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे हम। और देखिए होगा भी मेरे ख्याल से हाँ, फोटोज। ये क्लिप्स में ऐड कर देना, इसमें बहुत हंसते हंसते पाए हम लोग इसमें। हाँ हाया मेरे डांटे और किन्ना जमिया खिनाने ले जानिया है। ये था। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो तब आई, ताऊ जी कैमरा लेके खड़े हो गए आगे और वीडियोग्राफर लोग पीछे से देखे हैं, वो अपनी स्पेशल फोटो खींचने आ गए थे। है ना। हाँ सजन लोड़ी लेके और आनी मेरा सजना। ये फिर वो जयमाला। अब इस पे क्या हुआ पता है, उस टाइम पे कोविड खत्म हुआ था थोड़ा थोड़ा नवंबर के टाइम पे, और इसको ना क्योंकि 2 दिन से सोना नहीं था अच्छे से, इतनी खांसी हो रही थी इसको, तो पता है मेहमान जो आए तो नहीं लग रहा था दुल्हन को ही कोविड है। और हर 5 मिनट में पानी मेरी धीमे कर। हाँ बगल में रखा हुआ था फ्लास्क। और ये जो औरत है लिटरली, वो मेरी माँ है। मेरी माँ औरत है। मेरी माँ एक औरत है। तो ये देखिए इसमें इसका चेहरे का बिल्कुल रस उड़ा हुआ है, बहुत इमोशनल थी शादी में मेरे ख्याल से, मतलब मम्मी शुरू से बहुत इमोशनल थी ना। हमारे घर में 2 महीने से पहले बस से यही खुश थे, देख लो, देख रहे हो, देख शादी रहे हो, की देख डेट रहे पे हो। निकली थी और रोना धोना शुरू हो गया था पहले से। ये भाभी जी और दद्दू की फोटो है। ये जो था फोटो, ये मुझे लगता है कि मतलब मैंने आज तक जितनी फोटोज खिंचवाई है, और इनको देखते ही मुझे रोना आ गया था, पता नहीं क्यों। सबसे जबरदस्ती बहुत गंदे मूड में मैंने फोटो खिंचवाया था, क्योंकि इस पे मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, इस पे तो नहीं दिख रहा होगा, ताऊ जी इमोशनल है, देखिए ताऊ जी का चेहरा कैसा ताऊ जी हुआ तो है। विदाई तक रुके ही नहीं। हाँ तो मैंने इनको क्या बोला पता है, ये फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, मैंने कहा चलिए ना अब तो आप भी बैचलर मैं भी बैचलर फोटो खिंचवाते हैं। तो हम गए थे वहाँ पे और फोटो खिंचवाया। ये मिट्ठू, और मिट्ठू का जो लहंगा है ये हमने फैब्रिक लिया था देहरादून से, राइट, और फिर दीदी ने स्टिच किया था, बट इसकी ज़्यादा फोटोज नहीं है क्योंकि छोटी थी, सो गई थी। ये हमारी दोनों बुआ हैं, ये हमारी दीदी और ये कजन सिस्टर हो गई। ये हमारी मामी जी मामी हैं, है, और ये हमारी ताई जी। ताई जी मम्मी की तरह दिखती ना कुछ कुछ। चलिए, ये फोटो भी खूबसूरत है भाई। ये हमारी जो जीजा जी पंडित जी हैं उनकी वाइफ है, मतलब हमारी दीदी है। हाँ, ये दोनों दीदी मामा हैं की हमारी। बेटी हैं। मामा की बेटियां दोनों। और ये हमारी जो है दीदी और जीजा जी हैं जी। और ये भी हमारी दीदी जीजा जी और उनकी जीजा फैमिली है। है। चलिए जी, ये सब अब दूल्हे के साइड से हैं तो इन्हें मैं तो प्रॉपर नहीं जानती, बट आप देख लीजिए सारी फोटो। ये हमारे कौशल जी हैं, कौशल ठीक है, इनको तो आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जी, भाभी के भैया, ये मेरे मामा के बेटे और भाभी जी, और ये हमारे जीजा जी और भैया लोग। चलिए जी, ये देखिए, ये देखो ब्रदर्स, ये हमारे हैंडसम ब्रदर्स और ये भाई सुल्तान लोग का भैया। गैंग है, भाई भाई लोग का गैंग है, भाई लोगों का गैंग। सब भाई लोग ये हैं। मेरे ससुर जी हैं। दीदी के ससुर जी हैं हमारे, और ये दीदी और के ये मेरे देवर जी। इनके देवर जी हैं, ये इनकी ननद जी हैं। चलिए जी आगे बढ़िए। और यही फोटो के लिए हमको जीजा जी ने बुलाया था कि कोनी आपके साथ तो फोटो ली नहीं, तो चलिए मैंने कहा अब तो हम लोग तो थोड़े बड़े लोग हैं, चलो खिंचवा लेते हैं फोटो। ये मम्मा, ये मम्मा मेरी फोटो कितनी प्यारी है। सुंदर फोटो, ये देखिए, कुछ इमोशनल कुछ खुश। ये जीजा जी ने मुकुट पहना हुआ है, कुमाऊनी कल्चर में दूल्हा जैसे मैंने आपको पहले बताया, गणेश जी की फोटो वाली मुकुट पहनते हैं। ये फोटो देखिए कितनी खूबसूरत है। ये फोटो देखो, अब मैंने पूरा जो है कुमाऊनी गेटअप हो गया मेरा। सारी खेड़ लकीरां दी छौड़ी नथनी गलोबन सब हमारी कुमाऊं की पहचान, और इसे पहनते ना चेहरा एकदम खिलने लगता है। चलिए जी, ये देखिए, और ये ये गड़वे, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, पता नहीं इतना रोना क्यों आता है इसमें। इस पे कुछ ऐसा होता है कि गड़वे धार कहते हैं, दूध का कुछ रहता है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दीदी यार, बहुत अच्छी लग रही थी। ये भाभी दीदी को तैयार कर रही हैं। इसके बाद कोनी वाटक आपको कहीं नहीं दिखेगी। इस रस्म के बाद तो मुझे कुछ नहीं पता कब क्या हुआ कैसा हुआ, मैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। खूबसूरत फोटो। इसके बाद तो सब कुछ इमोशनल ही था।
और ये होता है कि फेरों से पहले अच्छा, फेरों से पहले दूल्हे के साइड दुल्हन जाती है। तो ये इमोशनल, देखिए फोटो मम्मी कैसी लग रही है, पापा भी इमोशनल है, भाई ये हमेशा मूछे पे ताव देने वाले इंसान भी ये पता है कभी रोते नहीं है, कभी इमोशनल नहीं होते, लेकिन मेरी शादी में नहीं, मैं कभी मैंने नहीं। देखा था नहीं, बहुत रोए थे। आपको लगता है मैं रो सकता हूँ? हाँ। नहीं, अभी भी इमोशनल हो रहे हो आप। ना जो फेरे होते हैं तो उसमें छोटा भाई जो होता है ना, ये खीले सूपा होता है, उससे जो दुल्हन होती है खीले छिड़कती जाती है। दीदी ने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो छोटा भाई बार बार भरता है, 7 फेरों में बार बार देते हैं तो भाई भरता है। ये हमारा सबसे छोटा भाई है, सारी बहनों को यही देता है ना। तो इसकी छोटे होने का हर दीदी की शादी में, पहले दद्दू की होती थी जब ये बहुत छोटा था, अब हर दीदी की शादी में इसकी फोटो, ये वाली फोटो परमानेंट फिक्स रहती है ना। ये देखो हमको कितने रुला, खुश हो गए देखो जैसे ही मैं मिली इनको, दांत दिखने लग गए। ये देखिए ये और इनका सिंदूर लगाया और दीदी की बड़ी बड़ी नाक में गिर गया। मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन गोड़ी। पर ये बहुत सब बोल रहे थे कि अच्छा होता है ना नाक में गिरना। अच्छा, आपकी बेबी को भी गिरा था? सच सही में में अच्छा होता है बोलते और दिख भी अच्छा रहा है। कितना सुंदर सा लग रहा है देखो। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए जी नेक्स्ट। फिर तो विदाई तो भैया ऐसे हुई थी, पूछो मत, अभी भी रोना ही आता है वो। ये फोटो लास्ट मोमेंट की है, इससे पहले 1 घंटा बहुत टफ रहा था। 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही गया था ना। मम्मी अनकॉन्शियस हो गई थी और एकदम, पता है, मैं जब वहां से निकली हूँ मुझे याद ही नहीं है मैं कब घर पहुंची, पता नहीं क्या हुआ उस दिन और का। मम्मी अनकॉन्शियस हो गई है। मेरे को तो होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और और मुझे सुशांत, अपना नहीं हो रहा था कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे इसका पता नहीं क्यों टेंशन हो रहा था कि ये कैसे रहेगी। और मैं इसे कह भी रहती, बहनों प्लीज मैनेज कर लेना, मैनेज कर लेना। और ये हाँ दीदी तो मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। हम दोनों इसी बात को देख के हो गए थे। क्योंकि YouTube वालों को मैंने इतना कितना परेशान किया, मैंने आप लोग को बहुत वेट कराया, उसके लिए सॉरी। और आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, और लेकिन वीडियो जो है आप जो है थोड़ा सा और सब्र कीजिए, इतना कर लिया आपने। मैं ठीक कुछ है? भी आई आपको वीडियोस जो है पूरी बाकी दिखाएंगे। बाकी जितनी वीडियोस मैं कलेक्ट कर पाई थी, जितनी मैंने बनाई उस इमोशनल माहौल के बीच में, वो मैंने इस पे ऐड कर दी है ना। और बताइएगा जरूर कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप जो है, आप प्यार तो दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर जो है ना 90 व्लॉग। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट हम लोग जब वापस आ रहे थे अगले दिन, तो मैंने एंटीवोमेंट खाई 2, और मैं इनकी गाड़ी में नहीं आई क्योंकि उससे एंटीवोमेंट से नींद आती है ना। तो मुझे था कि भाई मेरे को बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। अपनी गाड़ी में मैं नहीं आई, दूसरी गाड़ी में आई, और 2 खा के एकदम मैं वहां से यहाँ सो के बेहोश होके बढ़िया से आई। और जब मैं घर आई सबसे पहले पहुंची, इनकी गाड़ी नहीं पहुंची थी। घर के अंदर जैसे आई ना, तो इसने जो सुबह चेंज किए हुए थे कपड़े वो मुझे दिखे, वो देख के फिर रोई। और उसके बाद व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप पे इसका वहाँ का डांस जो आप लोग ने अगर देखा हो देख लीजिए। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, और उस पे क्या देखी ननदिया में बहना की सूरत, में देखिए बहना की सूरत, वो जो देखा था ना भाई, मतलब ये ना जल गई, जल भुन गई यहाँ। मैं चलती हूँ कि मैं सॉरी दीदी लोग, इसकी ननद दीदी लोग, बट मैं दीदी को किसी से शेयर नहीं कर सकती अभी, आज से 10 साल बाद, आज से 50 साल बाद भी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे प्यारे जीजा जी आपको कैसे लगे जरूर बताइए। और हम सबका लुक कैसा लगा पूरी शादी में। हाँ, हम में सबसे अच्छा कौन लग रहा था? मैं लग रही थी यार, ठीक है। ये क्यों बात होती है क्या? अरे दुल्हन तो लगती है यार, दुल्हन को छोड़ के। आप लोग ऐसा कहते हो तो मेरी कोई तारीफ नहीं करता है मेरा। ठीक है, और दोस्तों जो है करो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों किया आपकी मुस्कुराहट? बहुत प्यारी है। और जिसके मेरी तरह दांत हो तो थोड़ा ब्रश कम कीजिए, मुझे अभी सलाह दी है डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने। चलिए जी, मिलते हैं कल।